हेलो एवरीवन, एसएस मार्केट न्यूज़ में आपका स्वागत है। और बैंक निफ्टी में दोस्तों कल क्या होने वाला है यार। बैंक निफ्टी में आज जो इतना बड़ा जो मूवमेंट हुआ है उसके पश्चात बैंक निफ्टी सस्टेन नहीं हो पाया। लेकिन दोस्तों बैंक निफ्टी में देखें तो बहुत ही बड़ा ये टर्निंग पॉइंट यहाँ पे हो चुका है। एक तरफ से बैंक निफ्टी में यहाँ पे कॉल इक्विटी हो चुकी है, दूसरी तरफ यहाँ पे आउटसाइड से सस्टेन नहीं हो पाया। लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पे मैं दिखाने वाला हूँ कि 3 दिन का दोस्तों जो बेहतरीन जो सपोर्ट है बैंक निफ्टी ने वो बना लिया है। भले ही आपको समझ भी नहीं आ रहा होगा तो यहाँ पे आप देखिए। और इसको मैं इंट्राडे, इस चार्ट को मैं इंट्राडे कर को आपको इतनी खूबसूरती से समझाने वाला हूँ कि 3 दिन की क्लोजिंग एक ही सर्किल में, एक ही सर्कल में यहाँ पे देख सकते हैं ये बनती हुई नजर आई है। यानी कि यहाँ पे आज हो चुका है दोस्तों थर्सडे, कल वेडनेसडे और ट्यूसडे की। अगर ट्यूसडे की क्लोजिंग की बात करें दोस्तों तो ये जो देख सकते हैं मैं एरो के माध्यम से, ये बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग आई थी ट्यूसडे की क्लोजिंग यहाँ पे कैंडल की। उसके बाद में दोस्तों वेडनेसडे की जो क्लोजिंग थी वो यहाँ पे देख सकते हैं इसी के आसपास है। और आज फिर से दोस्तों अगर आप यहाँ पे थर्सडे की क्लोजिंग की बात करें तो थर्सडे की क्लोजिंग भी इसी ही एरिया के आसपास हुई है। तो ये एक बात तो साफ है कि ये बेहतरीन सपोर्ट यहाँ पे बैंक निफ्टी बना रहा है और बनाने की पूरी कोशिश कर रहा है। भले ही मार्केट देख सकते हैं नीचे जाने की कोशिश करता है, लेकिन क्लोजिंग यहाँ पे घूम फिर के जो बायर्स हैं वो क्लोजिंग को यहाँ पे सस्टेन करवा रहे हैं, क्लोजिंग को यहाँ पे एडजस्ट यहाँ पे करवा रहे हैं। वहीं अगर कल की बात करें बैंक निफ्टी काफ़ी गिरा, उसके पश्चात वापस देख सकते क्लोजिंग के समय मार्केट ने पूरा कवर किया और उसी एरिया के आसपास यहाँ पे क्लोजिंग आई। आज भी मार्केट ऊपर गया लेकिन ऊपर भी जाने में सस्टेन नहीं हो पा रहा है और घूम फिर के जब नीचे गिरा तो इतना नहीं गिर पाया कि पिछली जो क्लोजिंग है उसके बहुत ज़्यादा कोई नीचे जाके क्लोज मार्केट कर देवे। तो इस साथ इन तीन कैंडल से साफ जाहिर है कि मार्केट ने यहाँ पे कहीं बेस बनाना स्टार्ट यहाँ पे कर दिया है। चलिए इसी दोस्तों इसी चार्ट को अगर अपन यहाँ पे समझे इंट्राडे के माध्यम से यहाँ पे अपन समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों आपको बता दो बैंक निफ्टी जब से यहाँ पे ट्रेड लाइंस के माध्यम से गिरना स्टार्ट हुआ है और डबल टॉप से देख सकते हैं यहाँ पे 54,000 का जो टॉप है वहाँ से थोड़ा सा करेक्ट हुआ, वापस जो ऊपर अप साइड में बैंक निफ्टी ने दोबारा जंप लगाने की कोशिश इस बड़ी कैंडल के माध्यम से, लेकिन 54,000 के हाई को नहीं ब्रेक कर पाया दोबारा और वहीं से इसमें प्राइस एक्शन बना और वहीं से इसमें गिरावट स्टार्ट हो गई और ये ट्रेड लाइन्स इस प्रकार बनती हुई नजर आई। आप देखिए जब बैंक निफ्टी ने यहाँ पे इस हाई से गिरना स्टार्ट हुआ और जब वो दोबारा भयंकर गिरावट और दोबारा बैंक निफ्टी संभल कर जाने की कोशिश किया तो वापस से ट्रेड लाइन्स का यहाँ पे इन्होंने इस बैंक निफ्टी ने रेजिस्टेंस लिया। यह बैंक निफ्टी को ट्रेड लाइन्स का रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा और फिर से वापस भयंकर गिरावट और जब बैंक निफ्टी वापस से फिर से गया एक बार फिर से इसको रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा और फिर से इसमें भयंकर गिरावट। लेकिन इस बार की जो गिरावट है वो ये जो गिरावट है ना, ये बार बार जो गिरावट हुई थी वो गिरावट इस प्रकार की होनी चाहिए थी, लेकिन बैंक निफ्टी यहीं कहीं यहाँ पे बॉटम बनाया और वापस से ट्रेड लाइन्स के आसपास गया, वहाँ पे रुका और ट्रेड लाइन्स को खूबसूरत तो यहाँ पे बैंक निफ्टी ने यहाँ पे ब्रेक कर दिया। अब देखिए दोस्तों ये जो यहाँ पे बॉटम थे यहाँ पे बन चुका है 48,000 का यहाँ पे बॉटम बन चुका है। उसके पश्चात बैंक निफ्टी वापस 50,000 और 600 यानी 50,700 के आसपास बैंक निफ्टी गया और वहीं से करेक्ट होकर बैंक निफ्टी वापस आया है। लेकिन देख सकते हैं पिछली जो ट्रेड लाइन्स है इस ट्रेड लाइन्स के आसपास का बैंक निफ्टी यहाँ पे सपोर्ट लिया और वापस से बैंक निफ्टी 48,000 और 48,700 के आसपास से बैंक निफ्टी ने वापस से 49,000 के ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाब रहा 3 दिन से। अब यहाँ पे दोस्तों इंट्राडे के माध्यम से दोस्तों इसको मैं समझाना चाहूँ तो इंट्राडे में आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे कि बैंक निफ्टी में ट्रेड लाइंस और बैंक निफ्टी में किस प्रकार का यहाँ पे बॉटम या किस प्रकार का सपोर्ट यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है। ये देखिए दोस्तों
एक दिन पहले की दोस्तों अगर यहाँ पे देखें तो बैंक निफ्टी में जो ये ट्रेंड है ये देख सकते हैं यहाँ पे 50,000 के आसपास का मैं ट्रेंड दिखा दूँ। ये 50,000 और 700 के आसपास का हाई है। बैंक निफ्टी यहाँ से ब्रेक होता है, वापस से जब ऊपर जाता है तो पिछले हाई को ब्रेक नहीं करता है, तो यही बन जाता है प्राइस एक्शन। और इन दोनों हाई और लोअर हाई को मिलाकर अपन एक बना देते दोस्तों ट्रेड लाइन्स। तो ट्रेड लाइन्स बहुत ही खूबसूरती से यहाँ पे बन गई है। आप देखिए बैंक निफ्टी में यहाँ पे गिरावट आती है, ऊपर जाने की कोशिश करता है, लेकिन ट्रेड लाइन्स का रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी को देखने को मिलता है, इसका सामना करना पड़ता है और वापस से गिर जाता है। फिर से घूम फिर के देख सकते हैं बैंक निफ्टी वापस से ट्रेड लाइन्स के आसपास जाता है और फिर से इसमें भयंकर गिरावट, फिर से घूम फिर के बैंक निफ्टी ट्रेड लाइन्स के आसपास जाता है और फिर से इसमें भयंकर गिरावट कल के ट्रेडिंग सेशन में। और देख सकते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन में गिरावट के पश्चात वापस से ट्रेड लाइन्स के आसपास आया और इसने 1 घंटे का लगभग यहाँ पे समय बिताया और समय बिताकर ट्रेड लाइन्स को बहुत ही अच्छी तरीके से इसने यहाँ पे ब्रेक किया। और ब्रेक करने के बाद वापस से जब नीचे गिरता है तो दोस्तों अब देखिए नीचे गिरता है तो ट्रेड लाइन्स के अंडर में भी नहीं आ रहा, ट्रेड लाइन्स के आसपास आके इसने क्या लिया, अब सपोर्ट लिया। पहले यही दोस्तों जो ट्रेड लाइन्स है वो क्या करी दोस्तों, रेजिस्टेंस का यहाँ पे कार्य कर रही थी। अब यही ट्रेड लाइन जब ऊपर से गिरावट आ रही है तो दोस्तों ये ट्रेड लाइन्स कर रही है अब सपोर्ट का कार्य है। देखिए सपोर्ट लेकर आज बैंक निफ्टी फिर से देख सकते सपोर्ट लेके और पिछले हाई को यहाँ पे ब्रेक किया तो बैंक निफ्टी ने यहाँ पे कंफर्मेशन दी कि यहाँ पे अब ये बाई कॉल यहाँ पे एक्टिव हो चुकी है। लेकिन तो हाई के बाद 100 पॉइंट ही बैंक निफ्टी ऊपर जा पाया, जब नीचे आता है तो वापस बैंक निफ्टी आता है और वापस देख सकते हैं यहीं कहीं जो कल का जो सपोर्ट था, कल का जो ट्रेड लाइन का सपोर्ट था उसके आसपास बैंक निफ्टी कल भी यहीं रुक गया था। जब ट्रेड लाइन्स को ब्रेक किया उसके पश्चात जब करेक्शन आता है तो यहीं रुक गया और आज भी वापस से इसको कॉल एक्टिव करके दोबारा जब इसमें करेक्शन आता है तो देख सकते हैं कल के जो ट्रेंड का लो है, कल का जो ट्रेड लाइन्स का जो ट्रेंड जो बाई ट्रेंड का लो है उसको बैंक निफ्टी ने ब्रेक नहीं किया है। तो कुल मिला के अपन यहाँ पे कह सकते हैं 49,200 का ये एक बेहतरीन सपोर्ट बैंक निफ्टी ने बना लिया है। तो आप इस सपोर्ट के माध्यम से बैंक निफ्टी में अगर यहाँ पे कहीं ने बैंक निफ्टी इसी के एरिया के आसपास कल ओपन होता है 49,400 के आसपास होता है तो आप अपने एडवाइजर की सलाह लेके इन दोनों जो ये लोग दिखाई दे रहे हैं 49,200 का लो लेके आप इसमें पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं, जहाँ इसमें सीख सकते हैं कि बैंक निफ्टी इस सपोर्ट या स्टॉप लॉस के साथ कहाँ तक अप साइड में जा सकता है। तो मेरा मानना है कि बैंक निफ्टी में कल किस प्रकार का यहाँ पे ट्रेंड बनता है तो यहाँ पे देख सकते हैं इसने कंसोलिडेशन यहाँ पे दिखाया है। तो बैंक निफ्टी में कंसोलिडेशन का मतलब है कि यहाँ पे कंसोलिडेशन दिखाया और ट्रेड लाइन्स का सपोर्ट लिया और वापस से अप साइड में फिर से देख सकते हैं यहाँ पे कंसोलिडेशन दिखा रहा है और जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट होगा तो इसमें फिर से एक बैंकर शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। अब यहाँ पे दोस्तों इसने सपोर्ट तो ले लिया है लेकिन बाई कॉल कहाँ से एक्टिव होगी, यहाँ पे दो ये बाई कॉल की बात करें यहाँ पे तो कल 49,450 का ब्रेकआउट होता है तो बैंक निफ्टी में एक ज़बरदस्त बाइंग आ सकती है जो बैंक निफ्टी को 49,700 के आसपास तक लेके जा सकती है। 49,450 का इस रेंज का ब्रेकआउट के बाद, क्योंकि लास्ट में देखें तो 1-2 घंटा पूरा बैंक निफ्टी ने यहीं बिता दिया, पूरा लास्ट के 2 घंटे बैंक निफ्टी ने यहीं बिता दिया, वो रेंज बना ली और यहाँ पे सपोर्ट बनाने की कोशिश की। यहाँ पे देख सकते हैं सपोर्ट बना के बैंक निफ्टी ऊपर निकला और परसों के दिन भी यहाँ पे बैंक निफ्टी ने सपोर्ट बनाया था और इसी के आसपास जब नीचे गया तो वापस देख सकते हैं अब साइड में बैंक निफ्टी को धकेल दिया गया, बायर ने यहाँ पे बाइंग कर ली। अब नीचे की साइड में दोस्तों बैंक निफ्टी अगर 49,000 सुनिए आप इस सपोर्ट को अगर ब्रेक करता है 49,200 के लेवल्स को अगर बैंक निफ्टी ब्रेक कर देता है तो बैंक निफ्टी क्या करेगा, प्राइस एक्शन बनाने के लिए एक बार ये जो लो है और इस प्रकार का जो ये लो यहाँ पे कल अगर इसको ब्रेक करता तो यहाँ तक लो बनेगा 49,000 का बैंक निफ्टी एक टारगेट दिखा सकता है 200 पॉइंट्स का। अगर 49,200 को बैंक निफ्टी ब्रेक करता है तो ये दोस्तों ये 49,000 के
आसपास का लो बना के एक टारगेट दिखा सकता है और वहाँ से एक ज़बरदस्त बाइंग आ सकती है अगर 49,200 को। लेकिन ध्यान रखिए, अगर मार्केट अपसाइड में खुलता है या कहीं जहाँ पे क्लोज हुआ है वहीं के आसपास खुलता है तो मार्केट 49,200 का, इसका मतलब रेस्पेक्ट कर रहा है सपोर्ट का, और मार्केट 49,450 का अगर लेवल ब्रेक करता है तो मार्केट में ज़बरदस्त बाइंग आने की पॉसिबिलिटी है। ये वीडियो दोस्तों एजुकेशन पर्पज़ के नज़र से बनाया गया है। वीडियो दोस्तों अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों अभी कर डालें। बाय बाय दोस्तों, चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।